नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। और जब बात राष्ट्र की, तो सवाल की राष्ट्र के लोगों के सबसे बड़े अधिकार वोट में सेधमारी कौन कर रहा। वोटर शुद्धिकरण से यूपी में 4 करोड़ वोटर्स क्या वाकई घट गए, जिसको लेकर सियासी संग्राम तेज है। सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो 4 करोड़ वोटर्स घटे हैं वो विरोधी के नहीं है, इनमें से 85 से 90% वोटर्स बीजेपी के। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि 27 में बीजेपी चुनावी रेस से ही बाहर हो गई है। उनके पीडीए प्रहरियों के चलते बीजेपी का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। सवाल यह भी है कि कांग्रेस की रैली में वोट चोरी की बात कही गई, वहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगे। तो सवाल यह कि वोट चोरी से क्या वाकई इतने बौखलाए। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आप देखिए। जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। कभी कभी कुछ लोग जो हैं आत्मघाती गोल भी करते हैं। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। वोटर सत्यापन की मुहिम में किसी पार्टी के वोट कट रहे या फिर फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं। योगी का कहना है कि 4 करोड़ का गैप मिसिंग है, इनमें से 80 से 85% बीजेपी का मतदाता है। इसके क्या मायने। अखिलेश का कहना कि बीजेपी 27 की रेस से बाहर हो गई और सत्ताधारी दल के वोटर्स को बाहर होता देखकर ही एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है। इस तर्क में कितना दम, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए सीएम योगी को। कम होते वोटर्स की संख्या को लेकर सीएम योगी ने कहा कि अधिकतर बीजेपी के वोटर्स 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद करना। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। सीएम योगी ने वोटर्स की घटती संख्या को लेकर बयान दिया तो अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनावी रेस से बाहर बताते हुए तंज कस दिया। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एसआईआर में भाजपाइयों का मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। 85 से 90% वोटर भाजपा के मिसिंग, तो सारी गड़बड़ी भाजपा के वोटर कर रहे थे। भाजपा के 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। 27 के चुनाव में 430 सीटों पर भाजपा के कुल 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए। प्रत्येक सीट पर भाजपा को लगभग 84,000 वोटों का नुकसान, जो दरअसल जायज वोटर नहीं थे। भाजपा आगामी चुनाव में रेस से ही बाहर हो जाएगी। अखिलेश ने बीजेपी की हार का गणित और पीडीए की जीत का अंक गणित समझाया तो पलटवार में बीजेपी ने अखिलेश को 27 की हार के डर से नर्वस बता दिया। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। ये तो कांग्रेस पार्टी में जब तक एसआईआर नहीं होगा तब तक तो कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ये राहुल गांधी और उनके पार्टी को उनके पूरा जो टीम है, गैंग है, उन लोगों का ये जो दिमाग चोरी हो गया है, होश चोरी हो गया है। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी
तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता और स्वयं प्रकाश पुरोहित है टीएमसी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी आपसे शुरू करता हूं और पहला सवाल यही है, जो अखिलेश यादव ने जो बातें कही उनके आधार पर सवाल है कि फिर क्या आप पिछले कुछ बयानों के लिए आज पश्चाताप करेंगे? जैसे एसआईआर नहीं एनआरसी का काम हो रहा है, जैसे कि दलितों मुसलमानों के वोट ज्यादा कट रहे हैं, जैसे कि सिर्फ विपक्ष का वोट कट रहा है। नहीं, एनआरसी का काम हो रहा है। ये बयान तो हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान की प्रतिक्रिया में दिया, जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि एसआईआर से घुसपैठियों को ढूंढेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। एसआईआर घुसपैठिया ढूंढने की प्रक्रिया तो है नहीं, ये तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। घुसपैठिया किसी विदेशी घुसपैठिए की पहचान करने और उसे देश से बाहर निकालने का कोई अधिकार चुनाव आयोग को तो है नहीं, वो तो गृह मंत्रालय का काम है। अब आपको सवाल तो ये पूछना चाहिए बीजेपी के लोगों से, और शायद आप पूछेंगे भी गुरु प्रकाश जी से, कि योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चल गया कि जो 4 करोड़ मतदाता कम हो रहे हैं उनमें 90% बीजेपी के मतदाता हैं। ठीक, इससे साफ जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ जी को अच्छी तरह पता है कि बीजेपी ने फर्जी मतदाता बनवा रखे थे और उन फर्जी मतदाताओं के आधार पर योगी जी मुख्यमंत्री चुने गए हैं। वो इलीगल मुख्यमंत्री हैं, वो वोट चोरी से मुख्यमंत्री बने हैं। जब वो योगी जी खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ जो मतदाता कम हो रहे हैं उनमें 90% बीजेपी का मतदाता है, ये कौन सी मशीन है जो ये पता करती है कि जो मतदाता कम हो रहे हैं वो बीजेपी के मतदाता हैं? ठीक। लेकिन जहां तक आप अखिलेश यादव जी के ट्वीट की बात कर रहे हो, उन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने एक्टिव रहे, इतने सक्रिय रहे, उन्होंने अपने सारे फार्म भरवाए हैं, अपने वोटरों के फार्म भरवा दिए, और बीजेपी का कार्यकर्ता घर में बैठा रहा। ठीक। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि हमारा काम तो चुनाव आयोग करेगा, हमारी तो सरकार है। अब मुख्यमंत्री परेशान है, अब योगी जी परेशान है। नहीं भाटी जी, और एक बात और बता दूं राकेश पांडे जी, एक आखिरी बात और बता दूं। बोलिए। एक बात और बता दूं, आखिरी वाक्य मेरा सुनना आप। ये जो उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये सारे राजनीतिक लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ के विरोधी खेमे के हैं। सर वो छोड़ दीजिए ना, योगी जी उनकी तरफ भी निशाना साध रहे थे। पार्टी में तो अध्यक्ष क्या एक परिवार से ही आगे प्रदेश नहीं बढ़ अध्यक्ष पाता बने है। हो? आप छोड़ दीजिए ना सर, फिर कम से कम ऐसे तर्क मत दिया करिए। भाटी जी आपने कहा कि ठीक है, आप नहीं मैं इसलिए कि आप इसको डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। मैं आप आपका बीजेपी ये सवाल प्रवक्ता क्यों बन जाते हो यार? आपको क्यों मिर्ची लगती है? कैसे मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ, जवाब देंगे। मिर्ची एंकर को लग रही है। ठीक बात है कि ये सवाल मैं पूछता गुरु प्रकाश से, पहली बार ऐसा हुआ है कि आप, लेकिन आप क्यों परेशान हो? लेकिन सर मेरा बीजेपी के खिलाफ बोलने पर आप परेशान क्यों? नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि ये सवाल मैं पूछता कि 85 से 90% बीजेपी के ही कैसे, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये सवाल गुरु प्रकाश के पास जाता और ये मैं पूछता भी, लेकिन सर उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए जो सवाल आप स्किप कर गए। आप रिग्रेट करेंगे दलित मुसलमानों को भड़काने के लिए कि दलित मुसलमानों के ही वोट कट रहे हैं? आप रिग्रेट करेंगे? कैसे आपको यह पता था कि आपके ही वोट काटे जा रहे हैं? जिस मशीन का हवाला बीजेपी से लेना चाह रहे हैं वो मशीन कैसे सपा के पास थी कि सपा के ही वोट कट रहे हैं? और यह भी बता दीजिए कि क्या आज की डेट में आप कॉन्फिडेंट है ना कि आपके सारे वोट बच गए? कल को कोई रोना मत रोइएगा साहब। दलित, ओबीसी और मुसलमान के वोट भारतीय जनता पार्टी काटती भी है और बूथ पर डलने भी नहीं देती है। इसके हमारे पास सबूत है, हमारे पास प्रमाण है। भाटी जी, और अगर आप में ताकत कोई हो कि इस पर कार्रवाई करा सकें। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अभी तक दलित मुसलमानों के वोट काटे गए या नहीं काटे गए? 2022 में हमने 18,000 शपथ पत्र दिए थे चुनाव आयोग को। भाटी जी मैं माफी के साथ रोक रहा हूं यादवों के, वो 22 वाली बात बहुत बार हो गई है, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया में क्या दलित मुसलमानों के वोट काटे गए या नहीं काटे गए? काटे जा रहे हैं कि नहीं काटे जा रहे हैं? मैं बस इतना जानना चाहता हूं। नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वही बात कही जाए, जो आपको खराब लगे वो बात न बोली जाए। और आपको दे दूंगा सर, बोलूंगा नहीं जो सच है, लेकिन चाहे बेशक आपको खराब लगे। आप मुझसे घेर के एक ही बात क्यों बुलवाना चाहते हैं? क्यों? आपने जब कहा था कि दलित मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से भी तो कुछ बोलूंगा। से पहले सोचना चाहिए था, और या तो तब हवा में माहौल बना रहे थे फिर। या तो आप, अगर आपके अंदर जरा सी भी निष्पक्षता हो तो आपको मेरे वाक्य पे ध्यान देना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए जितने आप गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं। हमने 18,000 शपथ पत्र दिए थे ठीक
कि दलित और मुसलमान और पिछड़ों के वोट काटे गए हैं। क्या इस आप जवाब देते हैं, गुरु प्रकाश देते हैं, चुनाव आयोग देते हैं। सर इस वो 18,000 और 2024 उपचुनाव के 2024 उपचुनाव में वीडियो है तमाम बूथों पे जब पुलिस पिछड़े और दलित मतदाताओं को लाठी मार मार के भगा रही थी, वोट नहीं डलने दे रही थी। भाटी जी, रामपुर में आम चुनाव में 56% वोट पड़ा, ठीक है, और उपचुनाव में मात्र 33% वोट पड़ा। मान लिया, इस पे आप क्यों नहीं बोलते? मैं मान लिया ना, वो अगर आप पत्रकार हैं तो इस पे बोलिए। भाटी जी प्लीज सर, मुझे पत्रकारिता मत सिखाया करिए सर प्लीज। मैं किसी नेता को, किसी पैनलिस्ट को अलाउ नहीं करता हूँ कि मुझे पत्रकारिता सिखाए। अरे मैं सिखाऊंगा, जैसे मैं आपको बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोलोगे, नहीं सर, आप जनता विरोधी नेतागिरी कर रहे हैं, तो मैं सिखाऊंगा। आप जनता विरोधी जनता को बरगला रहे हैं। आपको यह बात बुरी लगी हजूरी करवानी है तो किसी और प्रवक्ता को इसी मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपकी पार्टी की ओर से कहा गया कि दलित मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। 24 के उपचुनाव को लेकर नहीं कहा सर, इसी मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आप लोगों ने कहा कि दलित मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, कल को पीडीए के भी वोट काटे जाएंगे। आप कहिए कि इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हमने नहीं कहा, 24 को लेकर कह रहे थे, बात खत्म। मैं बोलता रहा हूं, आप मेरी बात सुन कर रहे हैं, मैं बोलता रहा हूं, आप मेरी बात सुन कर रहे हैं। 24 की बात आप कर रहे हैं। एक तरफा चिल्लाए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा हूं सर, मेरा सवाल मौजूदा एसआईआर प्रोसेस को लेकर है। राकेश पांडे जी, आप हाँ, मैं आप एंकर हैं, पत्रकार हैं, आपको इतना ज्ञान होना चाहिए एसआईआर में किसके वोट कटे हैं, किसके नहीं कटे हैं। उस दिन पता चलेगा जब ड्राफ्ट आ जाएगा। जब 26 तारीख को ड्राफ्ट आएगा, 26 दिसंबर को, ठीक, तब पता चलेगा किसके वोट कटे हैं। तो आपका सवाल ही फालतू है। नहीं सर, मेरा लेकिन दलित मुसलमानों के वोट, पिछड़ों के वोट काटती है बीजेपी, इसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। बयान आपकी पार्टी के लोगों के बयान फालतू के थे, जो ये कहा जा रहा था कि दलित मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, सारे सपा के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ये बयान फालतू के थे। बेवजह बार बार मैं बेवजह नहीं सर, भी कह रहा हूँ। अरे मैं जवाब दे दूं, मैं अब भी कह रहा हूँ। अब भी कह रहे हैं गुरु प्रकाश, आऊंगा करण आऊंगा। गुरु प्रकाश, बीजेपी की मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा एसआईआर प्रोसेस को, ये बार 24 को लेकर जा रहे हैं। कल को कहा जा रहा था सारा विपक्ष का वोट काटा जा रहा है, आज कह रहे हैं बीजेपी का ही जुगाड़ नहीं हो पाया। आप खुद ही चिल्लाए जा रहे हो। नहीं देखिए, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भाटी जी वरिष्ठ हैं। अरे भैया भाटी जी, अब आपने 5 मिनट लगातार बोला है। भाटी जी, आपने 5 मिनट लगातार बोला है, थोड़ा सुनने की भी क्षमता रखिए सर। आपका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं और ये अच्छा शो है, पूरा देश देखता है। आपने कुछ बिंदु, अरे भाई साहब चला रहा हूँ, नहीं भाई साहब, मैंने आपको बोलने दिया, आप फिर आप बोल रहे हैं। मैंने आपको बोलने दिया, इसलिए मुझसे क्यों नाराज हो आप? मुझसे किस बात की नाराजगी आपकी? अरे चलिए, तो उन्होंने जैसे आपका नाम लिया मैं चुप हो गया। गुरु भाई को सुनिए, मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको 5 मिनट दिया। आप गुरु प्रकाश, देखिए ये स्वस्थ, नहीं मैं तो किसी के बीच में बोलता ही नहीं हूं, मैं तो चुप हो गया तुरंत। स्वस्थ लोकतंत्र है भैया, स्वस्थ लोकतंत्र, स्वस्थ। आप लगातार 5 मिनट कह रहे थे, हम लोग सब शांत बैठे थे। भाटी जी, आप भी इस बात के साक्षी हैं, पहली बात। दूसरा, देखिए बिंदुवार आपने कुछ मुद्दों को उठाया है, मैं बिंदुवार आपको जवाब देना चाहता हूं। दलित ओबीसी मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं, ये दलित ओबीसी मुसलमान ओबीसी के वोट काटे जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ने दलित मुसलमान ओबीसी का ठेका लिया है क्या? मैं क्षमा चाहता हूं। समाजवादी पार्टी से मैं आपसे पूछ लूंगा कि 5 दलित नेताओं के नाम बताइए, आप नहीं बता पाइएगा। हमसे पूछिए, मैं आपको सैकड़ों दलित नेताओं के नाम बता दूंगा। तो ये मत बोला करिए आप कि दलित ओबीसी मुसलमान के वोट काटे जा रहे हैं। ये दलित मुसलमान ओबीसी वोट के ठेकेदार आप नहीं है, आपकी पार्टी नहीं है। मैं पूरे के पूरे संवेदनशीलता और पूरे आत्मविश्वास और चुनौती के साथ आपको कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई 22 में हुआ, 24 में हुआ। मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे तब समाजवादी पार्टी के इतने सांसद नहीं आए थे। आप कह रहे थे भाई फर्जी मतदान हो गया, फर्जी मतदान सिंह की सरकार बन गई। फर्जी मतदान से आपके 37 सांसद आ गए क्या? किस प्रकार की बात करते हैं आप भाई? एसआईआर को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय, आप सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल खड़ा करिए, आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करिए, यहां जो हमारे पत्रकार एंकर महोदय उन पर सवाल खड़ा करिए। सबके सब समझौता कर लिया है, सिर्फ आप लोग एक निष्पक्ष हैं। हद बात होती है, विचित्र बात होती है ये, मतलब दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। बिहार में अभी एसआईआर हुआ, बिहार की राजनीतिक चेतना को लेकर के मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश में 50 वर्ष पूर्व जब आपातकाल लगा तो पहली बार आपातकाल के विरोध में आंदोलन बिहार से हुआ। आपको लगता है बिहार के लोगों का मताधिकार आप छीन लेंगे और बिहार शांत बैठ जाएगा? कैसी बात करते हैं आप? बिहार में आपने कहां घटनाएं देखी? बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, सबने सहयोग किया। एक समन्वय के भाव के साथ एक संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया गया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के ऑब्जर्वेशन को कोट कर देता हूं आपके सामने। एसआईआर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोसेस
प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324, 325, 326। आप जानकार व्यक्ति हैं, आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और 26 पढ़ के आइए। और क्षमा चाहता हूं, इस भ्रम में मत रहिएगा, दलित ओबीसी मुसलमान वोट के ठेकेदार नहीं बने हैं आप। नहीं गुरु भाई, दलित नेताओं के नाम आप नहीं बता पाइए। मैं चुनौती के साथ कहना गुरु भाई, लेकिन एक 10 सेकंड आप लगातार बुलवा रहे थे उनको। हाँ नहीं, मैं आप ही के पास हूँ गुरु भाई, आप ही के पास हूँ। मैं कह रहा हूँ एक बात ये रह गई कि ये आपके ही वोटर कैसे बचे रह गए? नहीं भैया, ऐसा है, हमारा वोटर कौन है, इनका वोटर कौन है? पूरे 24 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो हमारे साथ है, वो हमारे समर्थक हैं। हम इनके तरह नहीं है कि एक ही जाति के सब एसएचओ बन जाएंगे, एक ही जाति के सब एसपी बन जाएंगे, एक ही जाति के सब सांसद विधायक बन जाएंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की यह नीति है जो सर्वस्पर्शी है, सर्वव्यापी है। वो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। एसआईआर पूरे तरह से एक संवैधानिक प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत इसको पूरा करता है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड आरोपों से, राजनीति से प्रेरित जो आरोप होते हैं, जो अखिलेश यादव जी यहां कर रहे हैं। 37 सांसद जीत के आए हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के समय भी इतने सांसद नहीं आए थे आपके। हमें मौका मिला, आप कहते हैं आप दलितों के ठेकेदार बन गए हैं। 3 दलित समाज की महिलाओं को हमने कैबिनेट मंत्री बनाया था। गुलाब देवी हो, विजय लक्ष्मी हो, बेबी रानी मौर्य हो। आप एक दलित महिला नेत्री का नाम बता दीजिए अपने से, हम समझ जाएंगे। आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप अखिलेश यादव, मैं इस पर जवाब लेता हूं भाटी जी से। राम गोपाल यादव, तमाम करण वर्मा कुछ लगातार कहना चाह रहे हैं। भाटी जी सुन लीजिए, एक साथ जवाब दीजिएगा। और करण वर्मा, ये चर्चा मौजूदा एसआईआर प्रोसेस को लेकर है। मैं फिर कह रहा हूं, ये 24 की बात नहीं है कि उपचुनाव में किसके घट गए, किसके कम हो गए। ये सारे कमेंट जिसको मैंने कोट अनकोट किया, वो सारे कमेंट्स इस प्रोसेस को लेकर कहा गया, जिस पर नहीं बातचीत करना चाहते हैं। राकेश जी, देखिए, भाटी जी हमारे आदरणीय हैं, पर भाटी जी की जो एक पारंगत हासिल है वो है अर्ध सत्य बोलने में। अब मैं भाटी जी से गुजारिश करूंगा, मुझे जरा पूरा करने दीजिएगा, तब तक प्लीज डिस्टर्ब मत करिए सर, आप वरिष्ठ हैं। इन्होंने देखिए अभी कैसे बोला कि ठीक है, तो आ जाओ। मुस्लिम और यादव वोट को, दलित वोट को डिलीट किया गया। आपको मैं जरा पूरी एक कहानी समझा दूं, इनकी शुरू कैसे हुई। इन्होंने अगस्त 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी ने यह क्लेम किया कि केवल और केवल मुस्लिम और यादव वोट डिलीट किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इनसे कहा इसको सिद्ध करिए, नहीं तो इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए। सितंबर 2022 में एक इनको रिटर्न भेजा गया कि इसको प्रूफ करिए। इनका अक्टूबर तक कोई जवाब नहीं आया। नवंबर में इनसे कहा गया कि इस पे या तो जवाब दीजिए नहीं तो माफी मांगिए। इन्होंने कुछ इस पे जवाब नहीं दिया। इसके बाद इनका क्लेम आया कि मैंने 18,000 एफिडेविट इस पे दिए हैं। 18,000 एफिडेविट का अभी रिसेंट क्लेम आया। इसके ऊपर 4 सितंबर 2025 को भाटी जी हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ यूपी ट्वीट करते हैं और पूरी बात करते हैं, और मैं पूरी बात शब्दशः पढ़ना चाहता हूं। इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड, ये सूचित किया जाता है, रिगार्डिंग द मैटर ऑफ 18,000 एफिडेविट्स दैट दिस इशू व्हिच पर्टेन्स टू द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ Uttar Pradesh, upon inquiry, it has been found that not a single affidavit out of the so-called 18,000 related to complaints about wrongful deletions has been received in original form by the district election officers of the concerned 33 districts. एक भी ओरिजिनल फॉर्म में प्राप्त नहीं हुआ है। और माननीय अखिलेश जी से कहा अभी भी अगर है प्लीज पेश करिए। ये कहीं पे चला दिया। नहीं करण भाई, मैं फिर आपसे भी कह रहा हूं सर, कमाल की बात है ये 22 के उपचुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ, चलिए वो एक डिबेट का विषय है, आगे उस पर चर्चा चलती भी रहेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस प्रोसेस को लेकर यह कहा गया कि भाई दलितों के काटे जा रहे हैं, मुसलमानों के काटे जा रहे हैं। 403 सीटों पर सिर्फ विपक्ष का वोट काटा जा रहा है। इधर योगी कह रहे हैं कि भाई तो हमारा ही 85 से 90% कट गया। नहीं, एक बात बताइए, आपको याद होगा हम और आप डिबेट कर रहे थे जब बाय इलेक्शंस चल रहे थे, तो सपा के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा था हमारे वोटों को दबाया। तो हम उनसे पूछते थे आपको कैसे पता ये आपका वोटर है? हाँ। भाई आज जो भाटी जी पूछ रहे हैं बीजेपी को कैसे पता ये उनका वोटर है? अरे भाई आपको कैसे पता आपका कौन वोटर है? क्या आप जुड़ते हैं कांग्रेस की तरह? आप भी कहते हैं हम मुसलमानों की ही पार्टी है, क्या उससे आप जोड़ रहे हैं इस बात को? तो ये जो 2022 से चलता आ रहा है ना झूठ, भाटी जी आप जवाब दीजिए। 1 मिनट आपको देता हूं सर, और फिर मेरा सवाल अगर आप ले पाए कि मौजूदा एसआईआर प्रोसेस को लेकर फिर आप कहेंगे कि हम लोग सिर्फ माहौल बना रहे थे, क्योंकि विपक्ष में बोलना है तो साहब कह दिए कि हमारे वोट काटे जा रहे हैं दबाव बनाने के लिए। देखिए, एसआईआर में दलित और मुसलमानों के या पिछड़ों के वोट काटे गए हैं ऐसा समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा। काटे जा सकते हैं यह आशंका जाहिर की थी और उनसे कहा था कि आप चौकस रहिए, अपने फार्म भरिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात तब पता चलेगा जब ड्राफ्ट आ जाएगा तो किसके कटे हैं किसके नहीं कटे हैं।
लेकिन हम जॉब से पहले कटे हैं, हम उन पे ही प्रमाण दे सकते हैं। अभी जो लिस्ट ही नहीं आई है उसमें हम प्रमाण कैसे दे सकते हैं? लेकिन मैं एक सवाल गुरु प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं। गुरु प्रकाश जी बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे निष्पक्षता की और पारदर्शिता की, कि रामपुर विधानसभा सीट में 2022 के चुनाव में 56% वोट पड़ा था और जब 24 में उपचुनाव हुआ तो मात्र 33% वोट पड़ा। क्यों? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? जवाब मैं देता हूं, क्योंकि पुलिस लाठी बजा रही थी, मुस्लिम मतदाताओं को बूथों तक नहीं पहुंचने दे रही थी, ओबीसी मतदाताओं को बूथों तक नहीं पहुंचने दे रही थी। और तमाम वीडियो हैं। और मीरापुर में तो पिस्टल दिखा रहा था दरोगा 2 महिलाओं को, पिस्टल से कह रहा था गोली मार दूंगा, आगे नहीं जाने दूंगा। ठीक है। पुलिस वोट निकलने देती है, मतदान कम कराया जाता है, इसलिए आपने 9 में से 8 विधानसभा सीटें जीत ली। इसका कोई जवाब आपके पास है? नहीं, बताए कोई जवाब है आपके पास? आम चुनाव में जब 56% वोट पड़ा तो उपचुनाव में 33% कैसे रह गया, जबकि उपचुनाव में तो ज्यादा वोट पड़ता है। और ठीक, और तमाम वीडियो हैं कि पुलिस लाठी बजा रही थी। ठीक है, मतदाताओं को जाने नहीं दे रही थी। एक बार फिर से कनेक्ट करिए, वो कुछ नेटवर्क उनका डाउन हुआ है, फिर मैं उनसे रिप्लाई लेता हूं। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित, अगर मान लीजिए बीजेपी के ही वोट कट गए, अगर मान लीजिए, तो फिर ये एलिगेशन आप लोग भी लगा रहे हैं कि इसी प्रोसेस के तहत तो धांधली हो रही है। इसका मतलब धांधली नहीं हो रही है, अपने अपने नफा नुकसान के हिसाब से, माहौल के हिसाब से स्टेटमेंट दिया जा रहा है। नहीं, माहौल के हिसाब से स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे रहे हैं। माहौल के हिसाब से स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इनके नेता शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि 1.5 करोड़ रोहिंग्या, कभी घुसपैठिए की बात होती है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में 7,66,00,000 मतदाताओं ने 99 पॉइंट से भी ज्यादा लोगों ने फॉर्म डिस्पर्स किया। उसके बाद में जो डाटा इलेक्शन कमीशन द्वारा जो कल फाइनल लिस्ट आएगी, 57 लाख लोगों के नाम उसके अंदर में जो मर चुके हैं, जिनके कुछ लोग ट्रांसफर हो गए, करीब 20 लाख लोग ट्रांसफर हो गए, करीब 25 लाख लोग, 24 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी बात है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एसआईआर का वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें जो ये शुद्धिकरण की बात करते हैं, सुधार की बात करते हैं ना, अभी बिहार में चुनाव हुआ है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो व्यक्ति बिहार में वोट देके आया नवंबर में, वो पश्चिम बंगाल में भी आने वाले चुनाव में वोट देगा। उसने यहां एनुमरेशन फॉर्म भरा है। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, ये आपके मीडिया का आर्टिकल है, ये दैनिक भास्कर का है, आज का छका हुआ है। मैं पढ़ के बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में 55 जिलों के 20 लाख वोटर की 6 संतानें, 1 करोड़ के पिता का नाम मिसमैच। ये किस परेशानी में डाल दिया है। आपको पता है पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ 60 लाख वोटर आईडी, ये फॉर्म जो है, वो जब लिस्ट आने के बाद पता चलेगा कि उनमें मिस्टेक्स थी, उनमें गलती है। किसी ने दाएं की जगह बाएं भर दिया, ऊपर की जगह नीचे भर दिया, बाप की जगह हस्बैंड का नाम लिख दिया। अरे भाई 2002 में बहुत लोगों की मैपिंग नहीं है, तो 30 लाख लोगों की नहीं है पश्चिम बंगाल में जो फाउंडिंग। आप चाह रहे मगर मुद्दा अभी ये है कि ये इसी हड़बड़ी में करा करके नहीं, सब कुछ करिए ना, आप सब कुछ करिए। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास अगर आधार कार्ड है और आपके पास वोटर कार्ड है, आप जाके सर्वे करिए ना, कौन मना कर रहा है? हर साल सर्वे होता है इलेक्शन कमिश्नर का। आप बताइए, उसके बाद भी मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं, 2024 में चुनाव हुआ, 6 महीने के बाद में 2024 में ही आप समझ लीजिए ये चुनाव हुआ आपका, रीपोलिंग जो होता है, असेंबली इलेक्शन। नहीं, स्वयं प्रकाश पुरोहित, मगर उसके पूरे देश में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। फिर तो हर 6 महीने साल भर पर कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। इनके हिसाब से एसआईआर का प्रोसेस कभी होना ही नहीं चाहिए। नहीं, कौन मना कर रहा है? ऐसा है, ये अभी भाटी जी कह रहे थे कि रामपुर में चुनाव हुआ। बोल रहे हैं ये लोगों को परेशानी की बात कर रहे हैं ना। आप 50 बीएलओ मर चुके हैं देश के अंदर में, और उसके बाद में इनकी शुद्धिकरण नहीं हुई। इनके नेता क्या बोलते हैं कि हम घर सफाई कर रहे हैं। जिस तरह से नोटबंदी से काला धन आया ना, वैसे ही ये होगा वोटबंदी से। राकेश जी, अगर मेरा आपने मुझे मौका दिया है और चिल्लाने की बात, आप भाटी जी की बात का दोनों का एक साथ जवाब दे रहे हैं। सुनिए सर, स्वयं भाई सुनिए गुरु प्रकाश को, बोलिए। नहीं, सिर्फ उनसे एक ऐसा है राकेश जी, आप बता दीजिए, यदि चिल्लाने की प्रतियोगिता करनी है तो चिल्ला लेते हैं जोर से। नहीं, कोई चिल्लाने की प्रतियोगिता नहीं है। सुनने का तो स्वयं भाई आपने सवाल पूछ लिया सर, अब जवाब दीजिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित, तो सुनने का साथ आपने सवाल पूछ लिया, प्लीज नहीं अच्छा लगता है। गुरु प्रकाश तिवारी उनको रिप्लाई करने दीजिए। अरे भाई
अरे आप स्वयं प्रकाश हैं, हम गुरु प्रकाश हैं भाई, सुन लीजिए स्वयं भाई, सीनियर आदमी हैं आप कहते हैं कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया एक बार क्यों नहीं कर लो? हम तो कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव कर लो, वन नेशन वन इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं करते हो आप? किस प्रकार की बेबुनियाद बात करते हैं? एसआईआर कोई पहली बार हो रहा है क्या? एसआईआर 2014 के पहले इस देश में नहीं हुआ था क्या? कुछ तो तथ्यात्मक विश्लेषण करके आइए आप। आपके साथी माननीय राहुल गांधी जी के नाना जी के समय हुआ, उनकी पिताजी के समय हुआ, उनके दादाजी, कैसी बात करते हैं भाई? मतलब एसआईआर की प्रक्रिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलर प्रोसेस जो पीरियोडिकली होते रहती है, कहते हैं एक बार कर लो, एक बार कर लो। और आप कहते हैं कि भाई एसआईआर को लेकर के जितने भी भ्रम है आपके मन में, रोहिंग्या वाला जो विषय, आप सुनिए, ऐसा है भैया, आप नहीं सुनेंगे। देखिए ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के आपके मन में जितने भी भ्रम हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। दीदी का झुकाव किस तरफ है और दीदी का व्यवहार कैसा है बीएलओ के साथ हम जानते हैं। दीदी वहां पे हिंसा का राज स्थापित करना चाहती है, इसके आपको क्या लेना देना है? आप वहां घुसपैठियों को वोटर बनाओगे और भारत का संविधान ये अलाउ कर देगा क्या? आप वहां घुसपैठियों को वोटर बनाओगे, ये अलाउ नहीं करेगा देश का संविधान। क्षमा चाहता हूं, देश के संविधान को स्वीकार करोगे आप। पश्चिम बंगाल कोई देश के बाहर नहीं है, वहां भी बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान लागू होता है। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, राकेश जी में बता रहा हूं, राकेश जी मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। अब आप गुरु प्रकाश देख लीजिए, आप प्रकाश, स्वयं प्रकाश जी प्लीज नहीं सर, एक मिनट अभी अनइंटरप्टेड समय दीजिए गुरु प्रकाश को प्लीज। गुरु और स्वयं का ही अंतर है, बाकी तो प्रकाश ही है, तो जनता तक रोशनी पहुंचे। ऐसा है, गुरु भाई दीजिएगा जवाब देने का। नहीं ये नहीं, इनकी व्याकुलता दिख रही है। ये पश्चिम बंगाल चुनाव हारने वाले हैं, मैं लेकर के देने को तैयार हूं। ये इनकी व्याकुलता है। कलकत्ता में मेसी आए, उसके बाहर तो आपके बिल्कुल केओस कर दिया। कितनी अव्यवस्था फैलाई आप लोगों ने, पहली बात। दूसरा, आप कहते हैं एसआईआर पहली बार हो रहा है। एसआईआर पहली बार हो रहा है क्या? कुछ तो पढ़ के आया करिए ना आप। एसआईआर देश में पहले भी हुआ है, और मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, घुसपैठिया मतदाता ना बने। जो देश के नागरिकों का अधिकार है वो नागरिक अपने अधिकारों से वंचित ना हो। मूल मुद्दा यह है, मूल समस्या यह है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति को बल दे रहे हो, और उस तुष्टीकरण की राजनीति में सबसे बड़ी जो आपका हथियार है वो घुसपैठिया है। और जब हम बोलते हैं तो आपको दुख होता है। और घुसपैठिए की आप कहते हैं घुसपैठिए आ कैसे गए? हम तो अभी अमित शाह जी का भाषण देखा हम लोगों ने। अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा है, आपने बॉर्डर नहीं बनने दिया है क्योंकि आप चाहते हो कि घुसपैठिया आपका वोट बैंक बने। आप चाहते हो घुसपैठिया आपका वोट बैंक बने, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। देश के नागरिकों का जो हक है, देश के नागरिकों का जो अधिकार। अब मैं अश्विनी मिश्रा के पास जाता हूं। मैं उनको बोलने नहीं दूंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। अश्विनी मिश्रा जी, कल आप लोगों ने एक रैली की, एक छोटा सा वोट नहीं रुक जाइए स्वयं प्रकाश। अश्विनी मिश्रा फिर नाराज हो जाएंगे, आपके ही लोगों के गुट के हैं, बेचारे इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा जी, कल आप लोगों ने एक रैली की वोट चोरी के नाम पर, और अगर इस एसआईआर प्रोसेस से वोट चोरी हो ही रही है, तब तो ये यहाँ पर यूपी में होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो बात भाटी जी भी कह रहे हैं, जो बात सीएम योगी ने भी कह दी, कल क्या होगा ये तो देखा जाएगा। तो मतलब आपका ये शिगुफा था, बुलबुला था, जो बिहार चुनाव में भी फूटा, और आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, और उससे चिढ़े इतने हैं कि यहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लेकर आ गए। पांडे जी, मैंने 22-24 मिनट सुना, मुझे उम्मीद है कि आप भी 1 मिनट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पहले तो स्वयं प्रकाश जी को आपको बधाई देनी चाहिए। स्वयं का मतलब ही होता है आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। गुरु जी का प्रकाश तो गुरु जी से आता है, उनका तो स्वयं से आता है। मुझे लगता है कि स्वयं प्रकाश जी को वरीयता मिलनी चाहिए थी बोलने में, जो आपने नहीं दी। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम गुरु प्रकाश जी का एक बात का जवाब देते हैं। बार बार घुसपैठिया कर रहे हैं। जनता से मैं चाहता हूँ जनता फैक्ट चेक कर ले। जो बार बार बांग्लादेश घुसपैठियों की बात करते हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे देश का बॉर्डर है 4000 किलोमीटर। उस बॉर्डर को 2800 किलोमीटर यूपीए सरकार ने 10 साल में फेंस किया, और एनडीए सरकार ने पिछले 11 साल में 450 किलोमीटर फेंस किया। अगर आपको इतना ही घुसपैठियों से प्रॉब्लम है साहब, तो पिछले 11 साल से आप सरकार में क्या कर रहे थे जो आप केवल 400 मीटर की बाउंड्री फेंस कर पाए, जबकि यूपीए सरकार ने अकेले 2800 किलोमीटर की बाउंड्री फेंस की। विषय सिर्फ इतना है कि आपको घुसपैठिए के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है, और एक फियर मॉन्गरिंग की राजनीति करनी है। और आते हैं पांडे जी एसआईआर। हाँ, आप जवाब दे दीजिएगा गुरु, ये फैक्ट चेक कर दीजिएगा। मेरी बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और जनता भी इसको फैक्ट चेक कर लेगी। मैं बॉर्डर फेंसिंग की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं एसआईआर पे पांडे जी। एसआईआर में दो समस्याएं हैं। एक तो एसआईआर में जो करंट वोटर वेरिफिकेशन है वो इतना जटिल है, हम बार बार क्यों बोलते हैं कि दलितों का काटा जा रहा है, मुसलमानों का काटा जा रहा है। बेसिकली उन 70-80% लोगों का काटा जा रहा है वोट, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो अनप्रिविलेज्ड हैं। करण भाई जैसे पढ़े लिखे प्रिविलेज लोगों की बात नहीं हो रही है, जिनके पास सारे सब सुविधाएं हैं, एमबीए किए हुए हैं, हाईटेक
लोग हैं, सारे सब कुछ है। बात उन लोगों की हो रही है जो गरीब तबके से आते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अकेले बिहार में ही 30% से ज्यादा लोग मैट्रिक फेल हैं, 10th पास नहीं है। अब सोचिए उनके पास कहां से डॉक्यूमेंट होंगे, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैं खुद अभी एक लखनऊ में था अपनी ससुराल में, वहां एक बिल नहीं अश्विनी मिश्रा सुनिए अश्विनी मिश्रा सुनिए, या तो आप प्रोसेस में खामियों पर आप अपना प्रकाश दे लीजिए, और या तो कह दीजिए कि इस प्रोसेस को नहीं सर रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे आधार नहीं सर नहीं ऐसे नहीं होता है। जैसे आप आधार कार्ड को लेकर चले गए, बिहार वाला जब हो रहा था तो कोर्ट ने कहा ठीक है आधार कार्ड ले लीजिए। आप ये कहेंगे कि बीजेपी जानबूझकर वोट काट रही है और प्रोसेस में खामियां हैं इसलिए वोट काट रही, दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों अलग अलग एलिगेशंस हैं। पांडे जी 1 मिनट तो अनइंटरप्टेड देना चाहिए। नहीं 1.5 से 2 मिनट आपने बोला सर अनइंटरप्टेड। मैं भी काउंट कर रहा था ऑन माय वॉच। मैंने बोला कि एसआईआर में 2 प्रॉब्लम है। एक तो एसआईआर की प्रोसेस ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनका वोट कट रहा है, और दूसरा ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें किसका वोट जोड़ा जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिहार में कैसे क्या फॉर्म भरा जा रहा है, कागज दिया जा रहा है टोटल 90। करण वर्मा ये कौन सा दूसरा कौन सी ट्रांसपेरेंसी होती है? आता हूं गुरु प्रकाश आता हूं, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं बता दूं, हमारे मित्र जो बिहार में 90 मैं बोल सकता हूं अंतर लाया गया। उस 90 लाख 30 सेकंड करण वर्मा क्या, रुक जाइए अश्विनी जी, हो गया 30 सेकंड करण वर्मा के, फिर गुरु भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए अश्विनी जी जो है ना हमारे मित्र, देखिए ये ऐसे ही नहीं राहुल गांधी के अनुयायी है। राहुल गांधी भी मास्टर ऑफ सेल्फ गोल है और हमारे अश्विनी जी भी हैं। ये प्रिविलेज ले आते हैं यहाँ। अरे भाई प्रिविलेज तो राहुल गांधी के पास थी, तब भी 95 चुनाव हार गए। भैया प्रिविलेज नहीं होती हर चीज। अब आप कह रहे हो जिनके पास प्रिविलेज नहीं उनका नाम कट रहा है। आपके बूथ लेवल एजेंट्स क्या कर रहे हैं? सब लोग क्या कर रहे हैं? कोई कंप्लेन नहीं, कोई एफिडेविट नहीं। अच्छा इन्होंने एक और बात अभी कही सेल्फ गोल की बात करते हुए, इनको ये नहीं पता 10 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी सरकार को, कहा आप क्यों नहीं जमीन दे रहे हैं बॉर्डर फेंसिंग के लिए? आपने कैसे डिले कर दी जब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? वहां जो हमारे स्वयं प्रकाश जी हैं वो ताली बजा रहे हैं। अच्छा सेल्फ गोल यहां नहीं खत्म होता, इन्होंने उनको कह दिया आप स्वयं प्रकाश हैं। अरे भैया स्वयं प्रकाश मतलब वो आत्ममुग्ध है क्या? गुरु प्रकाश जी का तो मानना है गुरु से प्रकाश आता है। अरे कुछ नहीं तो कम से कम उनका नाम न्याय करता है। आपने उनको भी बना दिया कि स्वयं प्रकाश है, आत्ममुग्ध है वो, और वो भी खुश होकर ले रहे। भाई अश्विनी जी प्रिविलेज नहीं होती है, सच्चाई होती है, तथ्य होते हैं, इसका प्रिविलेज से नहीं लेना देना होता। ठीक है गुरु प्रकाश नहीं देखिए ऐसा है, मतलब राकेश जी आपके शो में हम कम से कम उम्मीद रखते हैं कि जानकारी करके लोग आए। ये बता रहे थे कि भाई केंद्र सरकार ने बॉर्डर नहीं बनाया, सीमा पे बॉर्डर बनाना केंद्र सरकार का काम है, जमीन उपलब्ध कराना किसका काम है? राज्य सरकार का। राज्य सरकार ने कितना जमीन उपलब्ध कराया है? कैसी बात करते हैं आप जानते हैं इस बात को कि तस्करी का, ड्रग्स का, घुसपैठियों का आपका एक नेटवर्क चल रहा है, और इस कारण आपने केंद्र सरकार को बीएसएफ के राह में आपने अवरोध पैदा किया है। यदि आपने जमीन उपलब्ध कराया हो तो बॉर्डर बन गया होता। सिर्फ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर की फेंसिंग हो गई है, बाकी हर स्थान पे बॉर्डर की फेंसिंग हो गई है? इसका जवाब देंगे आप मुझे? आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार का कोई सहयोग नहीं है। वो चाहते हैं कि अस्थिरता रहे, वो चाहते हैं कि घुसपैठिए आए, वो चाहते हैं कि तुष्टीकरण हो, और इस प्रकार की जो राजनीति है उसका पर्दाफाश अब होने वाला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के पटल पे कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार का असहयोग है, आपकी गवर्नमेंट का कोई कोऑपरेशन नहीं है जमीन को उपलब्ध कराने में, तो जिम्मेवारी आपकी है। यदि बॉर्डर नहीं बना है तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी की है। और उसके पीछे की मंशा और खराब है। उसके पीछे की जो आपकी मंशा है वो तुष्टीकरण की मंशा है। उसके पीछे की जो मंशा है वो घुसपैठियों को अपने वोट बैंक बनाकर। ठीक है स्वयं भाई, अब ये बताइए ये फेंसिंग वाला आप लोग जमीन क्यों नहीं देते हैं? आरोप लगाएंगे, तो नहीं आपसे पूछेंगे क्योंकि अभी एक साथ उठना बैठना है, चुनाव में भी पता नहीं क्या किधर। आप मुझे हो गया ना अब ये अरे रुक जाओ हो गया ना समय, अब समय तुम्हारा हो गया, सुन लो। देखिए जमीन देने की बात ऐसी है कि आसाम से भी बॉर्डर लगता है, त्रिपुरा में घुसपैठिए पकड़े जाते हैं। त्रिपुरा में जो इनकी सरकार है वहां तो ऑलरेडी फेंसिंग हुई है, करीब 90% से ज्यादा आसाम में हुई है। यहाँ पे कुछ इलाके हैं जहां पर बीएसएफ और बीजीबी कौन है? सुन लीजिए पहले इंटरनेशनल मैटर के बारे में खाली राज्य सरकारों के ऊपर में आरोप लगाना, जहां आपकी सरकार नहीं है उन सरकारों पर आरोप लगाना, ये इंटरनेशनल मैटर है। इट्स बीजेपी वर्सेस बीएसएफ। वहां पे वो फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये गृह मंत्रालय की, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इनकॉम्पिटेंस
है, इसके बारे में आप लोग नहीं बोलेंगे, खाली बोलेंगे ममता बनर्जी सब। अरे भाई इसके ऊपर में मीटिंग हो चुकी है, आपने संधि की पश्चिम बांग्लादेश के साथ नहीं कराया, आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ठीक है। अब सुनिए स्वयं प्रकाश, ये सदन के पटल, सुनिए सर, सुनिए, वक्त थोड़ा कम है। ये सदन के पटल पर कहा गया और गृह मंत्री ने कहा कि इतनी जमीन पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दी। अगर आपको ये लगता है कि गलत कोट किया गया है तो सदन में जाकर इसके लिए भी प्रावधान होते हैं, इसके लिए भी प्रावधान होते हैं। तो जाइए, ये सदन के पटल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है और ऑन रिकॉर्ड जो बात चली जाए, मैं मानकर चलता हूं कि कोई भी कहे फैक्ट्स को लेकर गलत तो कम से कम नहीं कहेगा, क्योंकि उसके बाद भी प्रावधान होते हैं। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।